प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जैसे आशंका और क्रोध की बात आई थी। आशंका और क्रोध के बारे में लेखक ने समझाया था। वहीं पर बच्चों के बारे में यानी कि क्रोध की बात बताई थी। असभ्य या जंगली जातियां हैं उनके भय के संदर्भ में बात कही थी। और दूसरी जो बात कही वहीं उन्होंने वो कही कि जैसे कि एक थानेदार का सम्मान ज़्यादा किया जाता है, एक विद्वान का सम्मान कम किया जाता है। वहाँ भी वो मूल कारण भय ही है। अर्थात भय के कारण व्यक्ति सम्मान करता है उसका, उसकी स्तुति करता है, उसकी पूजा करता है, उसका आदर करता है। और अगर भय नहीं है तो वो ऐसा नहीं करता। और हमारे जो देवी देवता जो हैं या उनकी जो कल्पना है उसका मूल कारण भी भय भय ही लेखक ने बताया है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ रहे हैं। लेखक कह रहा है कि भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। कि भय की जो ये वासना है, ये भय जो संवेग है, इसका जो निवारण है वो धीरे धीरे होता चलता है। ज्यों ज्यों वह नाना रूपों से विभिन्न रूपों से, नाना रूपों का अर्थ है विभिन्न रूपों से अभ्यस्त होता है, त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। अर्थात उसका जो भय है वो दूर होता चला जाता है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। कहने का तात्पर्य व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसके अंतर्मन में जो भय समाया हुआ उस भय को वो दूर करने का प्रयास करता है। और इनमें तीन चीज़ें मूल रूप से आती हैं। एक, ज्ञान बल। अपने ज्ञान के आधार पर वह उस बिंदु को जो जो कि भय बना हुआ है वहाँ पर तर्क की कसौटी से उसे तोड़ने का प्रयास करता है, उस भय को दूर करने का प्रयास करता है। अपने प्रेम भाव से यानी कि उस भय को दूर करने का प्रयास करता है। और अपने शारीरिक जो ताकत है उसके बल पर भी उस भय को दूर करने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य कि जो ज्ञान बल, हृदय बल और जो शरीर बल है उसके द्वारा वह अपने भय का निवारण करने का प्रयास करता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का यही कर्म रहा है। यानी मनुष्य जाति है उसमें भय व्याप्त था। धीरे धीरे जो भय है उसको उन्होंने इसी प्रकार से दूर किया है। भूतों का भय अब बहुत कम छूट गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है, पर मनुष्यों के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। यहाँ पर लेखक बहुत गूढ़ बात कह रहा है, बहुत ही गहरी बात कह रहा है कि जहाँ तक व्यक्ति भूतों से डरता था, भूतों की कल्पना करता था, आज धीरे धीरे जो ज्ञान बल है उस ज्ञान बल के आधार पर या हृदय बल के आधार पर उन चीज़ों का निवारण हो गया है। उनका भय अब उसे नहीं सताता। पहले जो जंगली जो पशु थे उनसे भी वह डरता था, परंतु धीरे धीरे अब उनसे भी वह भयभीत नहीं रहता है। अब सबसे बड़ा जो भय का कारण है वो भय का कारण एक मनुष्य के लिए एक मनुष्य बना हुआ है। यहाँ पर ये जो आगे वाला मनुष्य शब्द है ये अशुद्ध है, इसमें यानी कि सदूसरा आएगा जो कि पहला है। यहाँ पर लेखक जो कह रहा है कि आज जो मनुष्य के लिए भय का कारण मनुष्य ही बना हुआ है, इस भय के छूटने के लक्षण भी दिखाई नहीं देते। अर्थात आज मनुष्य का जो भय बना हुआ है और वो भय तो दूर होने की कहीं तक कोई संभावना भी नहीं दिखती है। अब मनुष्यों के दुख का कारण मनुष्य ही है। सभ्यता से अंतर केवल इतना पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई हैं। मैं इस पंक्ति को फिर से दोहराऊंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और इस तरह की पंक्तियां हैं और वो प्रश्न के रूप में हमें पूछ ली जाती हैं कि सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि दुख दान की विधियां, दुख देने की विधियां, दुख देने के तरीके बहुत ज़्यादा रहस्यमयी और जटिल हो गए हैं। उसका क्षोभ कारक, उसका जो दुख देने का जो कारण है उसका जो रूप है वह बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। कहने का मतलब है कि पहले जो दुख मिलता था या दुख का कारण था उसमें स्पष्टता ज़्यादा होती थी,
लेकिन अब पता तक नहीं चलता कि किस समय किस रूप में हमारे सामने दुख आएगा या हमें संताप मिलेगा। लेखक आगे कह रहा है, अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे, रुपए, पैसे छीन न ले, पर इस बात का खटका रहता है, इस बात का डर रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित न कर दे। दोनों का परिणाम एक ही। वैसे तो ये पूरा पैराग्राफ है और वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे जो पैराग्राफ हैं व्याख्या के रूप में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर जो लेखक है वो ये बात कह रहा है कि अब जो दुख देने के जो तरीके हैं वो बदल गए हैं। अब तो पता ही नहीं चलता है कि किस समय किस रूप में हमें दुख मिलेगा। पहले संपत्ति के छीनने के या फिर जंगली जानवरों का भय होता था, लेकिन अब जो सबसे बड़ा जो भय बना हुआ है या जो व्यक्ति के भीतर डर समाया हुआ है, वो डर यह समाया हुआ है कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग बगीचे, रुपए पैसे छीन न ले। ये भय पहले बना रहता था। अब जो भय नए रूप में, नए स्वरूप में वो इस प्रकार से है कि इस बात का खटका रहता है, डर रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित न कर दे। दोनों का परिणाम एक ही है। यहाँ पर जो बात आई, दोनों का परिणाम एक ही है। इसका तात्पर्य है कि पहले लोग जोर जबरदस्ती से जो भी वस्तुएं थी वो छीन करके ले जाते थे, लेकिन आज तरीका बदल गया। आज यानी कि छीनते नहीं हैं, बल्कि जाली दस्तावेजों के द्वारा उसको हथिया लेते हैं और दोनों में परिणाम एक ही हो गया, बात एक ही हो गई। पहले भी छीन ले जाता था, आज भी छीन जाता है। इसलिए यहाँ पर लेखक ने ये बात कही कि दोनों बातों का परिणाम एक ही है। इसी क्रम में आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है कि सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसे पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। अर्थात अब एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से जो ये भय है वो एक तरह से निश्चित रूप से और स्थायी रूप से भय है और वो बन गया है, स्थापित हो गया है। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। लेखक कह रहा है कि आज एक तरह से वैश्विक बाजार की स्थिति पैदा हो गई है और वैश्विक बाजार की स्थिति पैदा होने के कारण क्या रहा कि एक देश है वो दूसरे देश को आर्थिक बाजारीकरण के रूप में एक तरह से अपने पांव वहाँ पर जमाने का प्रयास करता है, अपने उत्पादों को दूसरे देश में जाकर के बेचने का प्रयास करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ कमाने का प्रयास करता है। तो कहीं पर तो अर्थ शोषण का भय है कि कहीं हमारा शोषण नहीं हो जाए, तो कहीं पर यह भय बना रहता है कि हमें हानि नहीं हो जाए, अर्थात हमारा जो लाभ है उसमें कमी नहीं आ जाए। इस वजह से क्या है कि आज सबल और सबल देश, सबल और जो निर्बल देश, उनमें ये प्रक्रिया लगातार चल रही है और ये प्रक्रिया जो एक क्षण का विराम ही नहीं, रुकने का नाम ही नहीं लेती। इस सार्वभौम वणिकवर्ती से उसका अनर्थ कभी न होता यदि क्षत्रवर्ती उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, सार्वभौम सभी जगह, समस्त संसार में। वणिकवर्ती का तात्पर्य है व्यापारिक प्रवृत्ति और क्षत्रवर्ती का मतलब है एक तरह से क्षत्रिय धर्म की बात करें या फिर यूं कहें कि शक्ति। अब इस पंक्ति को दोबारा पढ़ेंगे। इस सार्वभौम वणिकवर्ती से उसका अनर्थ कभी न होता,
यानी कि आज समस्त विश्व में जो एक ये व्यापारिक प्रवृत्ति चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने की, ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ प्राप्ति की जो होड़ चल रही है, उससे अनर्थ नहीं होता। कब? यदि क्षत्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती, अर्थात जो शक्ति है, जो क्षेत्रीय प्रवृत्ति है, और वो व्यापारिक प्रवृत्ति से अपना लक्ष्य या अपना उद्देश्य अलग रखती। कहने का तात्पर्य कि अगर जहाँ शोषण होता है और जो क्षेत्रीय वृत्ति है उसका विरोध करती है, तो वो निश्चित रूप से आर्थिक रूप में कभी भी शोषण नहीं कर पाएगा या आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक देश दूसरे देश का कभी भी यानी कि शोषण नहीं करता। कब? जब वणिक वृत्ति क्षत्रिय वृत्ति से अलग होती। परंतु स्थिति क्या हो गई, जहाँ पर एक तरफ शक्ति और एक तरफ धन या जो व्यापारिक प्रवृत्ति, वो दोनों एक जगह हो गए, इसलिए उनकी ताकत ज़्यादा बढ़ गई और ताकत बढ़ने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा शोषण होने लग गया या ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने लग गया। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया, दोनों एक जगह हो गए। वर्तमान अर्थोन्माद को, आज जो अर्थ का उन्माद है, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की जो होड़ है, उसको शासन के भीतर रखने के लिए क्षत्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर क्षत्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। लेखक यहाँ पर यह कह रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो अर्थ शोषण हो रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक प्रवृत्ति के माध्यम से धन लूटा जाता है, उसको लूटने से या फिर उसको रोकने के लिए एक ही तरीका है और वो है क्षत्र धर्म अर्थात शक्ति। अगर शक्ति जो है वो उस शोषण से बचाने का कार्य करे तब तो बच सकता है, परंतु ये तो दोनों एक जगह हो गई, इसलिए बचने का कोई उपाय ही नहीं है। इसी क्रम में लेखक यही बात कह रहा है कि क्षत्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर क्षत्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है, ताकि लोगों का अर्थोन्माद की स्थिति में शोषण नहीं हो, आर्थिक रूप से उनका शोषण नहीं हो। और ये तब संभव होगा जब शासन इस बात के लिए अपने आप को अलग रखेगा, अपने आदर्श अलग रखेगा, अपने नियम अलग रखेगा। कहने का मतलब है जहाँ शोषण होता है वहाँ पर शासन उसका विरोध करे, जहाँ आर्थिक उन्माद की स्थिति आती है, अर्थोन्माद की स्थिति आती है, वहाँ जो शासन है वो उसका विरोध करे, तभी ये बात स्पष्ट हो सकती है, तभी ये शोषण बच सकता है, अन्यथा नहीं। आगे यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांतक होने का भी। यहाँ जो मुक्तांतक शब्द है इसका अर्थ होता है आतंक से मुक्त, भय से मुक्त। लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार सुखी होने के लिए प्रत्येक प्राणी को अधिकार है कि वह हमेशा सुखी रहे, ये उसका अधिकार है, उसी तरह से भय से मुक्त रहने का अधिकार भी है। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर, यहाँ पर ये जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, ये पैराग्राफ व्याख्या के रूप में आ भी चुका है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक तरफ पैराग्राफ के रूप में या व्याख्या के रूप में ये पैराग्राफ महत्वपूर्ण ही है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न भी बनता है जो आगे आएगा, बात करेंगे इस पर। लेखक कह रहा है पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर, कर्म के क्षेत्र की जो ये व्यूह रचना इसमें पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य है, यानी सुखी होने के लिए प्रयत्न किया जाता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी, निर्भय रहने के लिए भी प्रयत्न जरूरी हो गया। और निर्भय रहने के लिए यहाँ पर इन्होंने दो बातें बताई हैं, ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न है कि निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। प्रश्न बनता है लेखक ने निर्भयता के संपादन के लिए किन दो बातों की अपेक्षा रखी? जवाब है, पहली तो ये कि दूसरों के हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो। दूसरी यह है कि हमको कष्ट
या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। यहाँ दो तरह की बात बताइए। नंबर एक, पहली बात तो ये बताई है कि हमारी तरफ से किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट ना हो, हमारे कारण किसी भी व्यक्ति के भीतर भय का भाव पैदा न हो, अर्थात हम किसी दूसरे का बुरा नहीं करें। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि कोई व्यक्ति हमें कष्ट पहुंचाने की ना सोचे, कोई जो व्यक्ति है वो हमें दुख देने की बात नहीं सोचे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें इतना शक्तिशाली होना चाहिए। दो चीज़ें आ गई, हमारी तरफ से किसी व्यक्ति को दुख ना पहुंचे और कोई हमें दुख देने की हिमाकत ना करे, अर्थात जरूरत ना करे, इतने हम शक्तिशाली हों। आगे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनमें एक का संबंध उत्कृष्ट शील से है, संस्कार से है, अर्थात कि हम किसी दूसरे का बुरा न करें, और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से है कि हमारे भीतर इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतना हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम दूसरों के सामने कमज़ोर भी साबित नहीं हों। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती कि हम किसी को डरा नहीं रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं तो हमें भी भय नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि साधु से साधु प्रकृति वाले को, सजन से सजन स्वभाव वाले को क्रूर लोभियों से क्लेश रहता है, क्रूर लोभियों से हमेशा दुख बना रहता है। अतः उसके प्रयत्न को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति है तो उसके अंतर्मन में भी भय व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि जो क्रूर जो व्यक्ति हैं, लोभी जो व्यक्ति हैं, वो उन्हें दुख पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि व्यक्ति को जहाँ एक तरफ संस्कार या शील होना जरूरी है, वहीं पर शक्तिशाली होना भी जरूरी है। अतः उसके प्रयत्नों का विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते, अर्थात हमारे मन में जो भय है वो किसी भी स्थिति में बनने की संभावना बनी रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो भय मनोविकार पर आधारित अपना जो निबंध है ये यहीं पे संपन्न होता है, पूर्ण होता है। इस पाठ को हमें फिर से यानी कि दोहराने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे ये बातें बताई गई हैं, इन चीज़ों को फिर से आप वीडियो के माध्यम से दोहराना, ताकि आपको समझ में आए। एक एक शब्द पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, एक एक कथन को हमें समझने की ज़रूरत है। अब आगे वाला नया पाठ हम लेकर के आएंगे नए वीडियो में, तो नए पाठ के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद।